बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन। साध मिले दुख सब गए, मंगल भये शरीर, वचन सुनत ही मिट गई, जन्म मरण के पीर। पलटू तीरथ को गया, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति की खोज थी, मिल गई मुक्ति अनंत। संत महात्माओं का संसार में आने का केवल यही मकसद होता है कि वो हम जीवों को चिता सके, हमें परमार्थ की राह पर लगा सके। ये जो दलदल है मोह माया की, ठीक से समझने की जरूरत है कि दलदल नाम जो महापुरुषों ने समय समय पर उच्चारण किया है कि मोह माया तो है ही, लेकिन मोह माया की दलदल यानी इस प्रकार से फंस जाना मोह माया में कि फिर जितना जोर लगाया जाए निकलने के लिए उतना ही और अंदर धंस जाते हैं। दलदल उसे कहते हैं। हम देखते होंगे जैसे कहीं पर पानी का जमावड़ा होता है, एक तो केवल पानी होता है, उसे दलदल नहीं कहते, लेकिन ऐसी मिट्टी हो जो पानी के साथ घुल भी गई हो और कुछ ऐसा वहाँ पर वातावरण बनता है कि या मिट्टी का कुछ प्रभाव ऐसा होता है, कुछ कचरा भी होता है, ये सब चीज़ें मिलाकर मिट्टी के अंदर भी अगर पानी आता है तो धीरे धीरे वो मिट्टी सोख लेती है पानी को और धीरे धीरे उसमें कठोरता आ जाती है। अगर कोई गलती से किसी का पाँव वहाँ पर चला भी जाए तो एक कठोरता के कारण उस रखे हुए पाँव की पकड़ हो जाती है, वो वहाँ से निकल सकता है। लेकिन ये दलदल का जो जहाँ पर ऐसा संजोग हो कि वहाँ गहराई तक काफ़ी ऐसा होता है कि कुछ पकड़ नहीं होती, मिट्टी और पानी का जो बना होता है, कीचड़ कहें गप कहें, उस दलदल में अगर कोई एक बार चला जाए किसी कारण गलती से, फिर उससे निकलने का जितना भी प्रयास किया जाए, जोर लगाया जाए, जितना जोर लगाया जाएगा, क्योंकि जोर लगाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए जब बाहर अचानक एकदम से नहीं आ सकते तो फिर वापस वही जोर नीचे की ओर लगता है तो वो और नीचे धंस जाता है। बहुत सारे ऐसे दृश्य हमने देखे होंगे। तो ये जो माया की दलदल का स्वरूप है, जो संत महापुरुष जिक्र करते हैं, गहराई से जब समझाते हैं कि माया की दलदल में फंसा हुआ जीव जो है कभी भी अपनी क्षमता से बाहर नहीं आ सकता। और संत महापुरुष इसीलिए संसार में आते हैं कि हम जैसे जीवों को दलदल से माया की बाहर निकाल सकें। कितनी दुखद अवस्था हम जीवों की इस दुनिया में हुआ करती है जब तक संत महापुरुषों की हमें नज़दीकी प्राप्त नहीं होती। हमें संत सतगुरु की शरण मिल चुकी है, लेकिन जो अभी संतों महापुरुषों की चरण शरण से कोसों दूर है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं, जिनका ऐसा
संजोग नहीं बना, उनके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कब उनका ऐसा अवसर आएगा जो अवसर हमें जाने कब से प्राप्त है, और रोज़ का रोज़ बार बार हमें चेतावनियाँ मिलती है। हम अमल करें न करें ये तो हम पर निर्भर है, लेकिन सतगुरु की ओर से हम पर नित्य पर उपकार हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर घड़ी हो रहा है। क्योंकि भक्ति और प्रेम का अमृत पिलाना ही सतगुरु का काम है। सांसारिक जीवों की दुखी अवस्था देखकर भगवान को दया आती है, करुणा हो आती है उन्हें, तभी वो निराकार रूप में होते हुए साकार रूप में सतगुरु के रूप में अवतरित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन, माया, इन सब ने मिल कर के जीव को आत्मा के धन से बिल्कुल खाली कर दिया होता है। ये जो आम संसार हम देखते हैं, क्या उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है? सभी कुछ तो है। जो धनाढ़े लोग हैं, धनवान से धन धान्य से भरपूर है, उनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ में ये शामिल नहीं है, क्या? शांति नहीं है, सुकून नहीं है, सतगुरु की शरण नहीं है, नाम की बख्शिश नहीं है, नाम की कमाई नहीं है, तो फिर क्या है? हर वक्त देखो चिंता, कल्पना, क्लेश, अशांति से घिरा हुआ ये इंसान दुखी, परेशान नजर आता है। रात दिन मोह के कार्य व्यवहार में इस प्रकार बंधता जाता है। ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त इस प्रकार माया से गिरफ्त हैं उनकी कोई सीमा होगी कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद उस गिरफ्त से छूट जाएंगे, या माया कमज़ोर पड़ जाएगी तो इसे जीव को छोड़ देगी। जीव पर जो शिकंजा कसा हुआ है माया ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने, मन ने जो गुलाम बना रखा है जीव को, 5 साल के बाद मियाद खत्म हो जाएगी, इसे छोड़ दिया जाएगा, फिर ये सतगुरु के पास आ जाएगा। कोई पता नहीं है, इस पूरे जन्म तो क्या मालूम, जन्म जन्मांतरों तक भी कुछ पता नहीं। हाँ, जिस वक़्त जिस दिन सतगुरु की शरण में आ गया, सतगुरु की चरण शरण को समझने लगा, सतगुरु की अहमियत को जानने लगा, सतगुरु के मिल जाने की कदर व कीमत महसूस करने लगा। केवल सतगुरु की शरण मिल जाना पर्याप्त नहीं है, सतगुरु की शरण मिल जाना कितना बड़े भागों की निशानी है, ये समझने की जरूरत है। तब मोह माया तो क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो 5 हैं, ये तो 50 भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। सतगुरु की शरण मिल जाने पर, सतगुरु की रहनुमाई मिल जाने पर, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाने पर हर प्रकार से ये जीव सुरक्षित हो जाता है, जैसे हम गुरुमुख प्रेमी सुरक्षित हैं आज। लेकिन जब तक ऐसा संजोग नहीं बनता तो रात और दिन पहले से भी अधिक मोह माया की, क्योंकि जो दलदल इसीलिए कहा गया कि ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे धन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा, जैसे पद वैभव ये संसार का बढ़ता जाएगा, मोह माया की दलदल में अंदर धंसता चला जाएगा। जैसे रेशम का कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े जो होते हैं वो शहतूत के वृक्ष पर पलते हैं। रेशम के कीड़े होते हैं जो वो रेशम की बुनाई होती है, रेशम के कीड़े के पेट से रेशम निकलता है, रेशम निकल कर उसी कीड़े के शरीर पर लिपटता जाता है। उस कीड़े के ऊपर वो रेशम लिपटते लिपटते
पूरा गोला उसके शरीर पर बन जाता है, तब वो वृक्ष के नीचे गिरकर मर जाता है, क्योंकि उसी रेशम के लपेटे जाने पर उसका जीवित रहना तो असंभव हो गया। और तब ऐसी घड़ी में उस पेड़ से भी उसका कनेक्शन कट जाता है, उसका श्वास लेना बंद हो जाता है। वो रेशम के लिपटे जाने से वो पूरा ढक जाता है, बंद हो जाता है। और ये देखो, सारी ये कुदरत की व्यवस्था है। उसी के भीतर से रेशम निकलता है, रेशम के कीड़े के भीतर से ही रेशम निकल रहा है, उसी पर ही लपेटा जा रहा है। अपने ही अंदर से हुई पैदाइश, ऐसी व्यवस्था से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से उस पेड़ के नीचे सैकड़ों कीड़े, रोज के रोज हजारों कीड़े मरे हुए मिलते हैं पेड़ के नीचे। और उस रेशम के जो व्यापारी होते हैं, उन कीड़ों को, जो रेशम लपेटे पड़े होते हैं, मरे पड़े होते हैं, कीड़ों को चुन चुन कर घर लाते हैं, ऊपर से रेशम के धागे को उतार कर मरे हुए कीड़े को फेंक देते हैं। इस प्रकार ये रेशम ही रेशम के कीड़े की मृत्यु का कारण बनता है। अपने पेट की पैदावार रेशम के कीड़ों के लिए मृत्यु का एक पैगाम उपहार देती है। अब ये जो मोह है, ये भी ठीक इसी तरह। मोह कहाँ से आता है? ममता, मोह, ममता, ये इंसान की अपने ही विचारों की पैदावार है। ममता का बंधन, मोह का बंधन इस मनुष्य की अपनी पैदावार है। और ये इंसान स्वयं ही इसी में फंसकर दुखी व परेशान हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। ये सारा संसार क्या कर रहा है? मोह माया में फंसकर, मन में उलझकर सतगुरु की शरण में जो आ जाते हैं, वो मोह माया में क्यों नहीं फंसते? या फंसे हुए होते हैं, जब निकल जाते हैं सतगुरु की कृपा से, तो दोबारा क्यों नहीं फंसते? वो सतगुरु के कहने में लग जाते हैं, वो सतगुरु की आज्ञा में आ जाते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना करने लग जाते हैं। उन्हें ये समझ आ जाती है कि इस प्रकार तो हमारा विनाश हो जाएगा अगर मोह माया की दलदल में फंसते चले गए। तो जब ये समझ आ जाती है, फिर इंसान का रुख संसार से पूर्ण तौर से हट जाता है। और फिर ये असर भी देख लेता है कि पहले माया में जब था उलझा हुआ, तब कैसा वातावरण था अपने आसपास, अपने भीतर बाहर, और जब सतगुरु की शरण में आ गया हूँ तो कैसा वातावरण बन गया। तो सही प्रकार से समझने का अवसर मिल जाता है। और ये अवस्था बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मोह माया की ओर फिर से क्यों फंसने का कार्य करेगा इंसान? संत महापुरुष फरमाते हैं, ये मोह ही सारे दुखों की जड़ है। और इस मोह का जाल जो है, दिन प्रतिदिन जितना लंबा होता जाता है, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फंसता जाता है, लीन होता जाता है। कुटुंब, परिवार, रिश्ते, नातों, इन सब का मोह, मकान का मोह, धन का मोह, बच्चों का मोह, रुपए पैसे का मोह, इन सब की ममता, इन सब का परिणाम बड़ा दुखदाई है। एक दृष्टांत है, कथा है एक, कि किसी नगर में एक सेठ रहता था जिसके 2 लड़के थे। उसका जो व्यापार था वो दिनों दिन फैल रहा था, बढ़ रहा था। देश से बाहर भी दूसरे शहरों में व्यापार बढ़ रहा था। कितने बड़े बड़े सेठ दूसरे शहरों से जो आकर के बिजनेस लेन देन किया करते थे। और फिर इसी सेठ की दुकानें भी सब दूसरे देशों में हो गई। तो जब इस प्रकार का लाभ होता है तो फिर
हम समझ सकते हैं कि कितनी व्यस्तता होती है, व्यस्त हो जाते हैं उस काम में, लीन हो जाते हैं, समय नहीं मिलता, खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं होता। अब बड़े बड़े सेठों में, बड़े बड़े शहरों में दुकानें थी तो घर के बंदे तो ये 2-3 लोग थे। अब अधिक दुकानें होंगे तो कहीं नौकर मुनीम रखे हुए, तो सारा दिन समाचार आते ही रहते थे। कभी कहीं से समाचार आए, कभी किसी शहर से, किसी दुकान से कोई मुनीम सेठ, मुनीम कहीं से कोई नौकर समाचार भेज रहा है कि हाँ जी यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ मुनाफा हो गया, यहाँ नुकसान हो गया, इस काम में बहुत लाभ हो रहा है, इस काम में घाटा हो रहा है। तो ये चलता रहता, कहीं से लाभ की सूचना तो कहीं नुकसान की सूचना। उस वक़्त बेशक टेलीग्राम चला करते थे तो थोड़े थोड़े दिनों में ये समाचार आते रहते, पत्र भी आते रहते, सारा लेन देन का सब संदेश पहुंचता रहता। अब लेन देन का इतना अधिक काम बढ़ चुका था कि सेठ जी और उसके लड़के मुनीमों तथा नौकरों चाकरों को सारा दिन इतनी भी छुट्टी नहीं मिलती कि आराम से रोटी खा सके। एक दिन एक महात्मा जी आए, सेठ जी के दुकान पर आ गए और क्या देखते हैं कि सेठ जी अपने काम में लीन हैं, भाई खाते संभाल रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। तो महात्मा जी कुछ दूर खड़े होकर सेठ का ये हाल देख रहे थे, फिर उसके दुकान पर जाकर बैठ गए। लेकिन सेठ जो है, जो अपने काम में लगा हुआ है, ऐसे ध्यान मग्न हुआ है, इतने ध्यान में लगा हुआ है कि दुकान पर महात्मा जी आकर बैठे हैं तो उसे ध्यान नहीं। फिर सेठ जी उसके नज़दीक जाकर बैठ गए और नज़दीक बैठ गए। फिर भी सेठ को ऐसे जैसे कि पता ही नहीं चला कि कोई दूर से देख रहा था, फिर दुकान पर आया, फिर दुकान के थोड़ा बैठे बैठे थोड़ा नज़दीक, फिर एकदम पास आकर के बैठ गए, तो भी मस्त है वो अपने काम में। फिर थोड़ी देर बाद देखकर महात्मा जी ने सेठ जी को आवाज़ लगाते हुए, नज़दीक बैठे हुए भी आवाज़ लगाई, सेठ जी राम राम। फिर भी सेठ जी ने कान महात्मा जी की बात पर नहीं लगाए। तब महात्मा जी ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, राम राम सेठ जी। फिर भी नहीं सुनाई कि अपने काम में लगा गया। फिर तीसरी बार महात्मा जी ने सेठ जी के कंधे पर हाथ रख के थोड़ा सा ताकत से झकोड़ दिया और बोले, सेठ जी आप तो अपनी सारी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके काम धंधों में इस तरह लगा रखे हैं, इस तरह उलझे हुए हैं, जो जैसे कि ये सारी धन दौलत माया साथ ले जाने वाले हैं मरते हुए। जब मरोगे तो साथ ले जाओगे। मौत याद है कि नहीं, मृत्यु याद है कि नहीं तुम्हें। तो ये सब सुना तो सेठ को गुस्सा आ गया। तो कहने लगा, मुझे अभी समय नहीं है, टाइम नहीं है मुझे अभी, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा साथ ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा। बेकार में आप हमारा समय खराब मत करिए। और ये रूखा सा उत्तर पाकर महात्मा जी तो चले गए। पीछे से सेठ अपने मुनीम व नौकरों से कहता है, लो इनकी बात सुनो महात्मा जी की, हमें तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है और ऊपर से फिर ये लोग महात्मा लोग आ जाते हैं परेशान करने के लिए, इसी काम के लिए थोड़ी बैठे। इतना कहकर अपने काम में लग गया। वो सेठ जी जो है रोज पास दरिया पड़ता था, वहाँ नहाने के लिए जाया करते थे, रोज का नियम था। और महात्मा जी जो के अंतर्यामी थे और जो चाहे कर सकते थे। अब यूँ समझ लो कि महात्मा जी पीछे पड़ गए। जब महात्मा जी यूँ समझे कि भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, महात्मा का तो रूप उन्होंने बनाया हुआ है, जैसा मर्जी रूप बना सकते हैं। जब किसी को तारना हो, किसी को मोह की दलदल से निकालना हो तो कुछ भी करते हैं। कितना कष्ट अपने शरीर पर सहन करते हैं, जैसे हमारे श्री परमहंसों ने हमारे लिए सहन किया और अभी भी कर रहे हैं। तो महात्मा जी सब कुछ जानते थे
जब सेठ गया तो नहाने के लिए, तो महात्मा जी भी सब कुछ जानते थे और अपना एक रूप बना लिया महात्मा जी का, और वहीं दरिया के किनारे पहुँचे तो महात्मा जी ने जब सेठ से मुलाकात करी तो सेठ का रूप बना लिया। जो सेठ का हुलिया था, सेठ की शक्ल थी, जैसे कपड़े पहने वैसे ही सब कुछ रूप बना लिया महात्मा जी ने। और जल्दी जल्दी जब महात्मा नहाने के लिए प्रवेश किया दरिया में, तो वो महात्मा जी जो सेठ का रूप धारण कर चुके थे, बिल्कुल वो सेठ जी के घर पहुंच गए महात्मा जी सेठ का रूप लेकर, और बड़ी तेज़ी से गए। और वे स्वयं भगवान हैं तो वो कितना भी जल्दी से जाना चाहें जा सकते हैं। तो सेठ को जल्दी घर पर आया हुआ देखकर सेठ के लड़कों ने, घर वालों ने पूछ लिया कि आज आप जल्दी कैसे नहा कर आ गए, अभी तो आप गए थे। तो तब वो महात्मा रूप सेठ ने कहा, हाँ, आज मैं जिस समय दरिया पर जा रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक मेरी शक्ल का सेठ बना हुआ वहाँ पर घूम रहा था। तो मैंने उसे देखा कि मेरी शक्ल का है, जैसे कपड़े पहने हुए। तो मैं डर गया, उसको देखकर घबरा गया और बिना नहाए मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। और ऐसा कहते हुए वो जो सेठ महात्मा जी बने हुए थे, तो वो वहाँ पर गद्दी पर बैठकर अपना कामकाज करने लगे, बही खाते उलट पुलट करने लगे, और कहाँ से कौन सा पत्र आया है, चिट्ठी आई है, तार आई है, वो देखभाल कर, जो सेठ किया करता था वही महात्मा जी सेठ बनकर वही सब करने लगे। किसी को कोई शक नहीं हुआ, कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि हू बहू वही आवाज़, क्योंकि वो स्वयं आप सेठ जी की शक्ल में परमपिता परमेश्वर जो थे। और इतने में जो असली सेठ था वो स्नान करके आ गया और दुकान में प्रवेश करने लगा। तभी महात्मा जी ने, जो कि सेठ बने बैठे थे पहले से ही, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अरे भाई, ये कौन आ गया, इसे मारो मारो, भगाओ भगाओ, यही बहरूपिया है जिसका मैंने जिक्र किया था। मैंने पहले ही घर में आकर बता दिया था तुम्हें कि मेरी शक्ल का कोई दरिया पर आया हुआ है। तो ये सुनकर सेठ के लड़के और नौकर अपने ही पिता को मारने व दुकान से बाहर निकालने लगे। वास्तविक सेठ ने, जिसको अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, उसने लड़कों से कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो इस पर गुस्सा करते हुए लड़कों ने कहा, तुम हमारा बाप नहीं है, हमारे पिता तो दुकान में पहले बैठे हैं, तू तो बहरूपिया है। पहले ही इन्होंने बता दिया था कि एक बहरूपिया दरिया पर किनारे पर घूम रहा। असली सेठ ने लड़कों से कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस व्यापार की सारी जानकारी समझाई, तुम्हें होनहार बनाया, तुम्हारे विवाह किए, शादियां की, और तुम हो कि उन सब का बदला ये दे रहे हो। बुढ़ापे में मेरे अपने ही बनाए घर में अब मेरा रहने का ठिकाना भी नहीं। तब लड़कों ने अधिक गुस्से से कहा, और संभाल कर बात करो, तुम्हारे साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, और कौन सी रिश्तेदारी, कौन सा बाप, कौन सा बेटा, तूने तो हमारे पिताजी की शक्ल का स्वांग बनाकर हमें ठगने की तैयारी कर रखी है। तो इन सब बातों से असली सेठ खड़ा दुखी हुआ और अपना रोने जैसी शक्ल बनाकर रोता हुआ उस हालात में वहाँ से निकल गया। और फिर नदी के किनारे पहुंचकर अपने ऊपर विचार करने लगा कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो अपना सब कर्तव्य पूरा करने में लगा था। फिर भगवान को याद कर अपनी हालत पर विनती करने लगा। भगवान को याद करता है, विनती करता है। और उधर महात्मा जी तो जो अंतर्यामी भगवान दयालु रूप हैं ही, वो कोई धन हड़पने थोड़ी गए थे, वो भी पहुंच गए। उसकी दशा को देखकर
दरिया पर पहुँचे तो उसकी हालत देखकर पूछा, सेठ जी क्या हाल है? सेठ महात्मा जी बने हुए सेठ को देखकर अपने पास रोते हुए सारा हाल बताया। तब अपने उस दिन के व्यवहार के लिए रोते हुए क्षमा याचना करने लगा। तब महात्मा जी बनकर गए सेठ, जो महात्मा जी थे, महात्मा जी के रूप में थे और सेठ से पूछ रहे थे। तब उसको यही पहचान हुई कि यही महात्मा जी एक दिन दुकान पर आए थे। तो उसको सब कुछ याद आया तो वो क्षमा मांगने लगा और सब समझ गया कि महात्मा जी की सारी ये लीला है। और उस दिन जो व्यवहार किया तो क्षमा मांग रहा था और महात्मा जी से विनती करने लगा कि आपको क्या चाहिए, धन दौलत जायदाद। तब जो सेठ की परेशानी थी वो महात्मा जी सब जानते थे। तो महात्मा जी सेठ से पूछते हैं कि हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कुछ धन चाहिए तो ले लो और कुछ चाहिए तो बताओ। अब वो असली जो सेठ था वो सब कुछ समझ गया कि महात्मा जी ने मुझे दुकान पर आकर क्या चेतावनी दी थी और प्रेरणा होने लगी, प्रभु प्रेरणा असली सेठ के भीतर होने लगी। तब सेठ जी ने महात्मा जी से कहा कि मुझे महात्मा जी कुछ नहीं चाहिए, बस इसी घर में एक कोना दे दीजिए, मैं अपने प्रभु का ध्यान भजन करके अपना जीवन सफल कर सकूं। और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि अब कोना नहीं, चाहे पूरा मकान तुम्हारा ही है और तुम ही मालिक हो, लेकिन असल मकसद हमारा यह था कि भजन सुमरन करो, अपना जन्म सफल करो। हमें भी इस शिक्षा से, इस कथा से यही सीख मिलती है कि हम कमाई करें, खाएं, खिलाएं, सब कुछ करें, लेकिन भगवान का भजन करना भूले नहीं। हम अगर भूल करेंगे तो जिस परिवार के लिए, जिस संसार के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारी भी यही दशा होने वाली है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हमारा कोई भी साथी बनने वाला नहीं है। संसार की तो यही पहचान है। संसार हमें किसी भी प्रकार से पहचानने से इनकार कर देगा, नज़दीक बिठाने से इनकार कर देगा। हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। हम अपने सतगुरु से पहचान करें, सतगुरु से ही हर प्रकार से उम्मीद करें, सतगुरु को ही अपना सच्चा सहाई, सच्चा संगी, सच्चा सहारा बनाएं, जो हर वक्त हमारी इस लोक में भी सहायता करने वाले हैं और परलोक में भी हमारी मदद करने वाले हैं। और इस प्रकार से जीवन अगर व्यतीत हम करें तो हमारा लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।